हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त सनातनियों को दोस्तों, आज देश भर के अंदर मकर संक्रांति, पोंगल, अन्य कई प्रकार से आज के पर्व को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात घर में पूरी, खीर, हलवा आदि चीज़ें बनाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए, हम जो मकर संक्रांति मनाते हैं उसका खास कारण क्या होता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, घर में बच्चों का आगमन हो चुका है। एक एक दो दो करके बच्चे आएंगे तो उनको गुड़ और पैसा दिया जाता है। वो सब अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उनको गुड़ और रुपया उनको दिया जाता है। यह हमारी परंपराएं हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से बच्चे आते रह रहे हैं। उनको खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको भेंट स्वरूप पैसा भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आज जो है मकर संक्रांति, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज से माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है और माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण आज से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा की ओर से उनका प्राकट्य होना आरंभ होता है, जिसके अपने अपने वैज्ञानिक महत्व भी हैं। क्योंकि आज के दिन से जब भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा से आगमन करते हैं तो उसके साथ ही दिन व रात में अंतर आना शुरू हो जाता है, जिससे दिन छोटे और रातों का बड़ा होना आरंभ हो जाता है। और जो एक चीज़ हमारे उसमें जो माना गया है, क्योंकि माघ का महीना जब आरंभ होता है तो सबसे पावन पर्व यह माना गया है, जिसमें खिचड़ी बनाने व दान करने की विशेष परंपरा जो है महत्व रखती है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से लोगों को, बच्चों को गुड़ और पैसा दिया जाता है। सभी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। देखो अब विदेशी वाले आ गए। और जो एक चीज़ और है दोस्तों, अगर हम महाभारत की कथा के अनुसार अगर देखें तो उसमें जो दिखाया जाता है, बताया गया है कि भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छित देख, अब तुम अपने पापा के ब्लॉग में देह त्यागने का वरदान मिला था, शरीर त्यागने का वरदान मिला था। जब वो शय्या पर लेटे हुए थे तो उनको इच्छित वर मिला था कि वो जब चाहें तब प्राण त्याग सकते हैं। तो उन्होंने इंतज़ार किया कि भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे तभी मैं देह त्यागूंगा। इसलिए उन्होंने आज के दिन अपने देह का त्याग किया था। और माना जाता है कि आज के दिन देह त्याग के पश्चात सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, और देखिए, उसके बाद हमारे घुघते बनने जो हमारी परंपरा है,
पहाड़ में कई जगह ये परंपराएं भी हैं कि घुघते बनते हैं। गुड़ का पानी और आटे में अपनी अपनी इच्छा अनुसार कोई सौंफ मिलाकर, अजवाइन मिलाकर या अन्य चीज़ें जो हैं, सूजी उसमें मिलाई जाती है जिससे वो खस्ते रहें, सॉफ्ट रहें। तो ये चीज़ें देखिए घुघते बन चुके हैं और लोगों को अपने आस पड़ोस हमारे उसमें पहाड़ में या अन्य लोगों में बांटने की जो परंपरा होती है वो भी हो चुकी है। उसके बाद जब ये घुघते तैयार हो जाते हैं तो कल सुबह बच्चों को एक एक माला पहनाई जाती है और वो कौवों को बुलाते हैं, क्योंकि कौवों को बुलाने की परंपरा भी है। कौवे घुघते खाते हैं तो उनसे बच्चे निवेदन करते हैं कि आप आइए, आप घुघते खाइए और अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। दोस्तों, मैं बता रहा था कि भीष्म पितामह के बारे में मैंने आपको बताया और इसके बाद अगर इसको देखें, कई चीज़ें हैं इसमें कि जिसमें बताया जाता है आज का दिन इसलिए भी शुभ माना गया है। इसको पिता और पुत्र के संबंध के महत्व को भी दर्शाया गया है। बताया जाता है पौराणिक कथा अनुसार कि सूर्य भगवान आज अपने पुत्र शनिदेव से मिलने इनके घर जाते हैं। तो इसका एक महत्व ये भी है कि पिता और पुत्र का जो संबंध इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसके वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व कई प्रकार से इसको जोड़ा गया है। और आज माघ का महीना आरंभ हो चुका है तो सभी देश प्रदेश वासियों को, देखने वालों को, सभी को महाकुंभ की भी तो इस समय क्या बन रहा है? हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, किसने बनाए घुघुत? क्योंकि हम सनातनियों का सबसे बड़ा पावन पर्व होता है महाकुंभ, जिसमें हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में देश विदेश से भी भक्तजन गंगा में स्नान करने हेतु पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, तो जिसमें करोड़ों लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन माघ के महीने में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि दान पुण्य का, धर्म का, कर्म का महीना होता है। इनको पहला तो बोल दे। धर्म कर्म का यह माह माना गया है। शब्दों में पहला देखिए हमारे बच्चे घुघतों का आनंद ले रहे हैं और ये घुघते तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत जितना भी हम जानते हैं तो वो मैं आप सबके सामने साथ इसको साझा करने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो कई लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम उसके बारे में जितनी भी हम जानकारी रखें उसको हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तक भी हमको यह पहुंचाना है कि हमारे जो परंपरा है वो किस प्रकार की परंपरा है और अपने रीति रिवाजों को हमको किस प्रकार से उनका निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपराएं सबसे अलग हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों को भी आगे की वीडियो दिखाता रहूं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।